नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। आज कांग्रेस नेता और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे और चैतन्य बघेल से मुलाकात की। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कर रही है। पायलट ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस और समन के विपक्षी नेताओं के यहां छापेमारी हो रही है। मैंने कहा ना आपको, ये बीजेपी सरकार ने ठान लिया है कि कांग्रेस का नेतृत्व, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का हो, ईडी ने राहुल जी, सोनिया गांधी जी, सब लोगों को आरोपी बनाने की कोशिश की है। देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार का नाम लेकर वैचारिक विरोध करने वाले लोगों पर वो आक्रमण कर रहे हैं। आज मैं चैतन्य बघेल से मिला हूँ, कवासी लखमा से मिला हूँ। इन सब लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये मुखर होकर उन लोगों के खिलाफ हैं जिनके हाथ में इस प्रदेश की धन दौलत, जंगल जमीन को सौंपना चाहते हैं। आप सरकार का विरोध करो, आप उद्योगपति जो नाजायज फायदा उठाते हैं उनका विरोध करो, तो ये आप पे कार्रवाई करेंगे। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल संघर्ष है वो कांग्रेस पार्टी करती रहेगी, हम डरने वाले नहीं है। और मैंने यहाँ चैतन्य से बात की है, वो बड़े मजबूती से उसने हम सबको कहा है कि हम सब संघर्ष करते रहे, कांग्रेस परिवार एक है और हम एकजुटता से सामना करेंगे। कोई परेशानी नहीं है। कवासी लखमा जी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता है, तो मैंने आग्रह किया अधिकारियों से कि उनका दवाई और जांच उनके समय पे होती रहे और बहुत जल्द उनको राहत मिलेगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चैतन्य से मैंने मुलाकात करी, नौजवान है, उसका बहुत चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने कहा मैं डरने वाला नहीं हूँ और मुझको, मेरे परिवार को बीजेपी कितना भी टारगेट कर ले, हम लोग 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ओके सर। बता दें कि ईडी ने 22 जुलाई को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया था। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी के वकील सौरभ पांडे के मुताबिक चैतन्य बघेल के खिलाफ शराब घोटाले से जुड़े ठोस सबूत मिले हैं। पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।